है। बात ये हुआ है कि हम लोग का जो भी मैटर है शिक्षा विभाग में, वो एसीएस महोदय सिद्धार्थ के पास चला गया है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के पास चला गया है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य कुमार है और अब झकास भारत आप देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर है और मेरे पास बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। मुझे समझते हैं क्या है पूरा मामला। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर है। हाँ, क्या देखिए, जदयू ऑफिस के बाहर है। आज देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय जो सुनील श्रवण कुमार जी हैं, जो नालंदा जिला के हैं, वो हम लोग के बहुत समर्थन में काम कर रहे हैं, समझ गए। तो वह दोनों नहीं आए थे, हम ये उम्मीद के साथ आए थे कि वह दोनों लोग का बैठक है यहाँ पे, तो कुछ पॉजिटिव जरूर निकल करके आएगा। कि देखिए क्या मुलाकात हो पाई? मुलाकात नहीं हुआ, काहे कि वो लोग कहीं अलग निकल चुके हैं। तो उनके दोनों पीए जो हैं, वो उन दोनों पीए से हम लोग को मुलाकात हुआ और दोनों से पॉजिटिव बात हुआ है। बात ये हुआ है कि हम लोग का जो भी मैटर है शिक्षा विभाग में, वो एसीएस महोदय सिद्धार्थ के पास चला गया है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के पास चला गया है। तो कौन बताया कि एसीएस के पास चला गया? ये शिक्षा मंत्री जी के पीए हैं, वो बताए हैं। और श्रवण कुमार के विधायक श्रवण कुमार जो भी है ना, श्रवण कुमार उनके पीए हैं, उनसे भी बात हुआ है। लेकिन देखिए, जब तक इस पर एक नोटिस ऑफिशियल नहीं आ जाता है और इस बात में कितना सच्चाई है कि इस पर सफलतापूर्वक जो है वो शिक्षा विभाग में जो एसीएस महोदय हैं सिद्धार्थ सर, उनके पास ये चल चुका है। क्या कि जब अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर शिक्षा विभाग से माननीय सुनील कुमार जी के पास पॉजिटिव तरीके से अगर एसीएस महोदय जी को ट्रांसफर कर दिया गया है बात को, तो जरूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन कितना सीट पर आएगा, इस पर बात तभी होगा जब उनसे हम खास करके मिलेंगे। लेकिन ये बात है ना कि आपको बार बार मौखिक बोला जा रहा है, तो हाँ, कैसे भरोसा कीजिएगा? हाँ, तो मौखिक तो बोला जा रहा है, लेकिन हम इस पर एक ऑफिशियल नोटिस चाहते हैं। हम लोग का मांग बीपीएससी से था, लेकिन बीपीएससी से ऑफिशियल नोटिस 15 जनवरी को जब हम लोग मांग रखे, तो 15 जनवरी को ये ऑफिशियल नोटिस निकाल करके बीपीएससी ये बोल दिया है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे। तो शिक्षा विभाग माननीय सुनील कुमार जी से हम इतने दिन से आगाह कर रहे हैं कि सर आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आज फाइनली उनका पीए जो है वो बोले हैं कि आपका जो भी मैटर है, जो भी मैटर आपका है, सफलतापूर्वक बोले हैं कि सफलतापूर्वक एसीएस महोदय जी को दे दिया गया है। आप उनसे बात कर लीजिएगा, उसके लिए हम लोग को टाइम दिया गया है कि आप उनसे बात कीजिएगा। तो इसमें कितना सच्चाई है, क्या मंत्री जी से आपको अब मिल रहा है? मंत्री जी से हम आज तो नहीं मिल पाए, लेकिन विकास भवन में 1-2 दिन में जब वो बैठते हैं तब उनसे मिलेंगे, उनसे ही मिलेंगे। और श्रवण, आज देखिए हम एक मीटिंग रखवाएंगे, समझ गए ना। माननीय श्रवण विधायक जो है वो हम लोग के करीबी है, नालंदा जिला के हैं। तो वो श्रवण कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी, ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तभी कुछ बात निकल करके आएगा, समझ गए। जब बात निकल करके आएगा तो आप लोग के बीच हम शेयर करेंगे। तो हमको उम्मीद आज से ये लगा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा, और सप्लीमेंट्री तो आएगा, जरूर आएगा। देखिए, लेकिन कितना सीट पर आएगा, हम चाहते हैं कि जितना सीट, चाहे वेरिफिकेशन वाला सीट हो, चाहे मल्टीपल सीट हो, सारे पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और जरूर आए, ताकि हम लोगों के साथ न्याय मिले। काहे कि देखिए 87,774 पोस्ट में जब वैकेंसी निकला था, उसमें तभी न्याय मिलेगा जब पूरे सीट पर वैकेंसी पर रिजल्ट आएगा। काहे कि देखिए 40,000 लोग ज्वाइन करेंगे, 66,000 रिजल्ट आया था, लगभग 20,000 पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। चलिए सर, ठीक है। क्या आप तो मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन आपके मित्र बोल रहे हैं कि आश्वासन मिला है पीए के द्वारा, लेकिन अभी भी लिखित मिला है? देखिए, हम लोग लिखित नहीं मिला, माफ कीजिएगा। वही पूछने आए थे शिक्षा मंत्री महोदय से, जो सर आज हम लोग को जो इतना दिन से आप कर रहे हैं, तो कम से कम लिखित आश्वासन दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे आज जदयू ऑफिस, तो यहाँ पे सर नहीं मिले शिक्षा मंत्री महोदय, लेकिन उनका पीए साहब जो मिले हैं तो वो उनको सारा चीज बताएं, तो बोले कि ठीक है, आप लोग का बात एसीएस महोदय के पास सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है। तो हम लोग इसी आश्वासन, मौखिक बोला जा रहा है बार बार। आप लोग तो लगातार बात करें, 31 दिन आपका हो गया, अब तो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि हमें लिखित चाहिए। बिल्कुल, हम लोग कैसे भरोसा कीजिए? हम लोग लिखित आश्वासन के लिए ही आज आए थे यहाँ पे, जो सर हम लोग को एक नोटिस निकाल दीजिए ताकि हम लोग वहाँ धरना स्थल से निकल के चल जाए। लेकिन आज भी शिक्षा मंत्री महोदय किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आए थे, तो नहीं मिले। लेकिन उनका पीए बोले हैं कि अगर आपको ठीक है, आप मिलना चाहते हैं तो आइए विकास भवन, सोमवार का समय दिया गया है, जो सोमवार आइए, वहाँ पे विकास भवन में मिला के वहाँ पर आपका जो होगा शिक्षा मंत्री महोदय कर देंगे। जो लिखित आश्वासन आप मांग रहे हैं वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये भी आश्वासन दिया गया कि आप लोग का जो मैटर था एसीएस महोदय के पास पहुंचा दिया गया है। अब आप लोग थोड़ा, ये हम लोग इसके लिए गए थे खास करके, सर एक्चुअली में सीट कितने पर सप्लीमेंट्री आने वाला है, हम लोग का ये भी मांग है। सिर्फ ये मांग नहीं कि मल्टीपल पे दिया का शिक्षा मंत्री का थोड़ा सा ये विचार है, शिक्षा मंत्री जी का, कम से कम इतना दिन से बोल रहे थे तो कुछ ऑफिशियल नोटिस निकालना चाहिए था। लेकिन वो डीजी रह चुके हैं, वो हिडन रूप से काम करना वो पसंद करते हैं। तो ठीक है, आप हिडन रूप से काम कीजिए सर, लेकिन हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। काहे कि आज बात निकल करके आया है कि आप लोग को बाइट नहीं दिया गया है, चाहे ट्वीट वगैरह, चाहे नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन सफलतापूर्वक जो है एसीएस महोदय के पास ये बात को ट्रांसफर कर दिया गया है और सप्लीमेंट्री पर काम चल रही है। तो कितना इसमें सच्चाई है वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है, पता कर करके। एसीएस के पास आपका जानकारी पहुंच चुका है, कैसे देखते हैं? ये पॉजिटिव है हम लोगों के लिए। लंबा लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हाँ, 31 दिन आपका हो गया। हाँ, लंबा तो लड़ाई, अब देखिए अब आगे कितना दिन तक चलता है ये। तो अब अगर वो जल्दी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तब तो हम लोग चल जाएंगे, घर चले जाएंगे। अगर नहीं तो
ये अभी लड़ाई तो अभी चलेगा ही। क्या समझते हैं उनका बात क्या? हम बच्चों से ये बोलना चाहते हैं, एक कहानी है छोटी सी, बहुत इंस्पिरेशनल है कि कुछ घोड़े थे और चमगादड़ उनके पीछे पड़े, तो उस चमगादड़ से बचने के लिए घोड़े इतना दौड़े कि वो तब तक दौड़े जब तक वो मर नहीं गए। फिर बाद में जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि चमगादड़ उतना खून नहीं पीते जितना मतलब जो उन्होंने प्राण त्याग दिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस समय तक बैठे रहिएगा तब तक आपका काम ना हो। उतना डर हमारे अंदर 90 होता है, काम सिर्फ 10% का होता है। आदमी हार जाता है और जबकि काम सिर्फ 10% से हो जाएगा। आप हारिएगा नहीं, मेहनत सिर्फ 10% करना है। आप टेंशन ले लेते हैं 90% एक्स्ट्रा का, इसमें आप सरेंडर कर देते हैं, इसलिए सरेंडर नहीं करना है। तो अभी हम लोग जनता दल यूनाइटेड ऑफिस में थे, जहां पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी जनता दल यूनाइटेड ऑफिस में आके शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्चों का कहना था कि हम लोग को आश्वासन दिया गया उनके पीए के द्वारा कि हमारी बात एसीएस महोदय तक पहुंच चुकी है। जकास बात से जुड़े रहे, मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत